So hello friends, you always see us in the OPD, tackling how the post-op patients are doing. But आज हम actually हमारा spine rounds आपको बताएंगे. So we have around 15-20 patients admitted under us, or how each and every one of the patient is doing immediately before or after the treatment. So let us see. So this is the first case. He has a lumbar disc prolapse L45 और L5S1. तो ये पैर नंबर कौन से पैर में दर्द होता है आपको? राइट पैर में. So he has got an SLR which is positive at 40 degrees and Braggard's which is positive. So आज हमने इनका पेन ब्लॉक ट्रीटमेंट प्लान किया है. You can come down. So you can say this patient has an disc prolapse at L45 and L5S1. So you can see at L45 and L5S1 at two levels the disc has come out, and that's why he has pain in the right lower limb. You can see here at L45 and L5S1. This patient has got pain, and that's why the treatment which is planned is pain block therapy. So we will do a pain block therapy for him today. हम इनको 1-2-3 हफ्ते का रेस्ट बताएंगे, and we are very sure कि ये जो छोटे छोटे डिस्क्स होते हैं ये पेन ब्लॉक से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे. The second patient which is admitted with us is Mr. निखिल डोंगरे. ये रहते हैं चिंचवड़ में और इनका एज है अराउंड 34 ईयर्स और इनको लंबर स्पाइन में लिस्थेसिस था. 3 दिन पहले हमने इनका मिनिमली इन्वेजिव MIS टीलिफ किया था यूजिंग OARM एंड नेविगेशन. ये आज घर जा रहे हैं, तो पहले इनसे समझ लेते हैं कि इनको क्या तकलीफ था और अभी कैसा लग रहा है. कसं वाटतंय आता? मला आता खूप छान वाटतंय. मला पहिले थांबता येत नव्हतं, बसता येत नव्हतं आणि थोडं चालता येत नव्हतं. हा, तुमच्यामुळे आता मला सगळं बरं वाटतं. ऑपरेशन किती दिवसापूर्वी झालं? 2 दिवसापूर्वी झालं. आता उभं राहून चालून दाखव. उभं राहा. आता ऐकले. हा, चालून दाखव. परत जा. आणि कोणता पाय दुखत होता अगोदर? उजवा पाय दुखत होता. आता तो दुखणं कमी झालंय? हो, बस. तो मिस्टर निखिल had a listhesis at L5 and S1. अगर आप यहाँ देखेंगे तो there is a pars defect और L5 vertebra is slipped over S1 vertebra. This is his MRI scan जिसमें हमको ये listhesis दिखता है and जिसकी वजह से इनको काफी दर्द हो रहा था पैरों में. This is his axial cut. इसमें हम देख सकते हैं कि these are those unhealthy facets जिसको हम बोलते हैं wet facets, और यहाँ नर्व दब रही थी. तो हमने इनका, अगर आप देख सकते हैं, मिनिमली इन्वेजिव टीलिफ सर्जरी किया जिसमें हमने यहाँ पे क्लिप से सपोर्ट दिया. ये खराब डिस्क निकाल कर नया डिस्क यहाँ पे डाला और सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से हमने ये नर्व को फ्री कर दिया है. सो दिस इज कॉल्ड MIS टीलिफ, जिसमें नॉर्मल कन्वेंशनल टीलिफ में काफी बड़ा इंसिजन होता है, बट हमारे इंसिजन्स यहाँ पे जस्ट 2 छोटे छोटे इंसिजन साइड में लेके we do it through a minimally invasive approach. So this is called an MIS TLIF. So today he is going home and very happy. Happy? कसं वाटतंय तुम्हाला? एकदम खूप छान. आधी भीती वाटत होती का ऑपरेशनची? आता भीती गेली? चल, ओके. The next patient is Mrs. ठकुबाई बोचरे. ये है अहमदनगर से एंड इनका एज है 63 ईयर्स. इनको सर्वाइकल स्पाइन में कंप्रेशन होने के कारण इनको हाथों में और पैरों में पूरा वीकनेस आ गया था, जिसको सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं, और इसकी वजह से उनको खड़ा रह के चलना पूरा बंद हो गया था. इनको चलने के लिए 2 लोगों का सपोर्ट लगता था. हमने इनका 3 दिन पहले सर्वाइकल डिकम्प्रेशन सर्जरी किया. मिराक्युलसली सर्जरी के बाद इनका इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा हो गया और इनको हाथों में पैरों में जो नमनेस था वो काफी हद तक कम हो गया और धीरे धीरे पावर में भी रिकवरी आ रही है. रिकवरी वी एक्सपेक्ट फ्रॉम 6 वीक्स टू 3 मंथ्स में कंप्लीट रिकवरी मेजॉरिटी पेशेंट्स में आ जाती है. बट द अर्ली ट्रेंड इज वेरी एनकरेजिंग कि इट्स बीन जस्ट 3 days आफ्टर द सर्जरी और 3 दिन में ही ये कहती है कि इनके सिम्टम्स जो थे, नमनेस आना, हाथों पैरों में कमजोरी, वो काफी कम हो गया है. Sometimes cervical spine patients they behave miraculously और उनका रिकवरी पैटर्न काफी हम अच्छा देखते हैं. आधी ऑपरेशनच्या अगोदर काय त्रास होत होता? सारखं येत नव्हतं, त्या हातात पड्या कमी झाल्या हातापायाच्या मुंग्या. काल चालवलं का तुम्हाला? चालव.
ऑपरेशनच्या अगोदर चालता येत होता का? आधी धरून चालायला लागायचं, आता मोकळं चालताय, उन्हें मोकल नहीं थे ये मत वॉकरला धरून चालताय. सो हमने इनका ACDF सर्जरी किया था, जिसमें सर्जरी हम नेक एरिया से करते हैं राइट साइड से, और एक स्कोप डालकर वो नर्व के ऊपर का दबाव निकालते हैं. तुम्हाला कसं वाटतंय, ये उनकी रिलेटिव आहे, तुम्हाला कसं वाटतंय? दूसरा फरक पडलाय कसं वाटतंय तुम्हाला? छान फरक पडलाय. आणि जो आधी त्रास होता तो किती टक्के कमी वाटतोय? 30 ते 35 30 ते 35% कमी वाटतोय. चलो, कि इनको सर्वाइकल स्पाइन में C3-4 में डिस्क पीछे प्रोलैप्स होने के कारण उनकी नर्व दब रही थी, और उसके कारण वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में उनको काफ़ी स्वेलिंग भी था, और इसकी वजह से उनको हाथों में और पैरों में कमजोरी आ गई थी. यू कैन सी हियर एट C3-4. एंड नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो कॉर्ड ग्रे कलर का दिखता है, बट यहाँ व्हाइटिश डिस्कलरेशन था. दिस इज इंडिकेटिंग कॉर्ड एडिमा. एंड इफ यू सी हियर, दिस इज द एक्चुअल इमेज. एंड ये C3-4 में ये डिस्क बाहर आने के कारण इनकी नर्व दब रही थी, और ये हमने सर्जरी किया है उनका. दिस इज कॉल्ड अ एंकर्ड केज. सो ये स्कोप डालकर हमने यहाँ का वो डिस्क निकाल के प्रेशर निकाल दिया, और ये केज और इसको 2 सपोर्टिंग एंकरिंग स्क्रूज. सो दिस इज कॉल्ड अ वेरी स्पेशल एंकर्ड केज जो हम यूज करते हैं. और ये सर्जरी के बाद जो स्टिचेस होते हैं वो सेल्फ डिसॉल्विंग होते हैं, तो इसके लिए कोई स्टिच रिमूवल का भी जरूरत नहीं होता है. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आने वाले 6 हफ्ते से 3 महीने में शी विल वॉक इंडिपेंडेंटली, और इनका हाथों पैरों का जो ताकत कम हो गया है वो काफी इम्प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट केस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इनका नाम है मिस्टर घनवट. इनका एज है 84 ईयर्स. ये रहने वाले हैं बारामती के, और इनको स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से इनको इतना सीवियर पेन था कि उनको उठना बैठना, टर्न करना, चलना फिरना ये बहुत मुश्किल हो गया था. 3 महीने से इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट ली, जैसे एंटीबायोटिक्स, मेडिकेशंस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सारी ट्रीटमेंट इन्होंने की, बट इनको उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ा. फाइनली ये मेरे पास आए और मैंने इनको चेक किया, और चेक करने के बाद, MRI करने के बाद ये पता चला कि स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था. हमने इनको बताया कि इन व्यू ऑफ इन्फेक्शन और इतने एंटीबायोटिक ले चुके हैं, हम क्या करेंगे, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से वो सारा इन्फेक्शन क्लियर आउट करेंगे. वो सारा जो पस का टिश्यू है वो कल्चर के लिए भेजेंगे और स्पाइन को स्टेबलाइज करेंगे. एट 84 इनके मन में शंका थी कि ये पॉसिबल हो पाएगा क्या नहीं. मैंने हमेशा ये सारे पेशेंट्स को बताता हूँ कि हमारे पास 3 डॉक्टर्स की टीम होती है, एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट. ये 3 लोग पेशेंट को हेड टू टू इवैल्यूएट करते हैं, उनका 2D इको करते हैं, उनका हार्ट पंपिंग कितना है देखते हैं, लिवर का फंक्शनिंग कितना है देखते हैं, किडनी का फंक्शनिंग कितना है देखते हैं. और जब ये 3 डॉक्टर की टीम ओके देती है तभी हम ऐसे पेशेंट्स पे सर्जरी करते हैं. बट ये इन टुडेज एरा, इवन एट द एज ऑफ 84, सर्जरी इजीली पॉसिबल है. तो हमने इनका 3 दिन पहले सर्जरी किया, और आज ये डिस्चार्ज इनका होने जा रहा है, और इनका पेन काफी कम हो गया है. तो इनसे ही समझते हैं कि आगे पहले तकलीफ क्या था और अभी कैसे लग रहा है. तो ये उनके सन है. काय त्रास होते उनके बेटे है ये? पहिला त्यांना अजिबातच चालता येत नव्हतं, उठून बसता येत नव्हतं, जेवण करता येत नव्हतं. आता तर काय झालं की त्यांच्या सगळीच कामं आम्हाला करावं लागतं. बाबा म्हणजे टॉयलेट, बाथरूम सगळे नावाला. मी त्यांना जवळजवळ 3 महिने झाले फिरवतोय. बरोबर 2-2.5 लाख रुपये माझे गेले. बरोबर उलट वाढतच गेलं, मग कमी झालं. अगोदर इथे आबाच्या अगोदर येण्याच्या अगोदर. बरोबर मी काय केलं, मी असंच एक दिवस असंच युट्यूबला बघितलं. हो, युट्यूबवर ते सर्च केलं हॉस्पिटलचं नाव. हो, त्याच्यात तुमचं नाव टाकलं. बरोबर, त्याच्यात मी ते आले लगेच व्हिडिओ. बरोबर, त्याच्यात मी बघितलं, मला ते व्यवस्थित वाटलं, मी लगेच आलो. बरोबर, आणि आता एकदम व्यवस्थित आहे. ऑपरेशन कधी झालं यांचं? यांचं ऑपरेशन शुक्रवारी झालं. शुक्रवारी झालं. अच्छा, आणि आता कसं वाटतंय काका तुम्हाला? दुखायचं कमी आहे का आता? नाही दुखत नाही आता? नाही अच्छा, काल थोडस उभं केलं होतं का? चाललंय का काय? अरे वा वा वा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तुमचं वय किती आहे? सवय सांगायचं
84 किती वय आहे त्यांचा? 84 वर्ष 84 वर्ष वय है। तो एट द एज ऑफ 84 ऑल्सो इनका ट्रीटमेंट होके इनको काफी फायदा लग रहा है यहाँ पर। वी कैन सी इस केस समरी यहाँ पे। So you can see he had infection in D12 and L1 vertebra। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये ब्रेन है, ये ब्रेन का पूछ मतलब स्पाइनल कॉर्ड है। तो नॉर्मली ये वर्टेब्राज होते हैं और उसके बीच में यहाँ पे डिस्क होती है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो D12 और L1 के बीच में जो डिस्क है उसमें काफ़ी इन्फेक्शन होने के कारण उनका पूरा वर्टेब्रल कॉलम वीक हो गया था और जब भी ये उठते बैठते थे इनको काफ़ी सीवियर पेन होता था। हमने ये उनका एक्सरे है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली वर्टेब्रा ऐसे स्क्वायर दिखता है और उसके बीच में डिस्क है, बट यहाँ D12 L1 में काफ़ी डिस्ट्रक्शन है। हमने इनका सर्जरी किया जिसमें हमने ये D12 L1 को स्टेबलाइज किया और ये पूरा स्पाइन का जो इन्फेक्शन है उसको डिब्राइड किया और यहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग किया हमने। और जैसे ही हम ये इन्फेक्शन के पेशेंट्स को स्टेबलाइज करते हैं उनका मैजिकली पेन कम हो जाता है। एंड ये जो पस हमने सारा यहाँ से निकाला है ये हमने कल्चर के लिए भेजा है, जांच के लिए। आज कल्चर का रिपोर्ट आएगा और हम उसके ऊपर प्रॉपर एंटीबायोटिक शुरू करेंगे। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मिस्टर गनवर्ट का आने वाले 6 हफ्ते से 3 महीने में काफ़ी अच्छी रिकवरी हो जाएगी। एंड आई ऑलवेज फील कि एज इज़ नो बार। इवन दो इनका एज 84 ईयर्स है, इसका ये मतलब नहीं है कि इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर कोई पर्सन फिट है, उसका कार्डियक पैरामीटर्स, पूरे बॉडी के पैरामीटर्स फिट है और उसको तकलीफ है तो उसको ट्रीटमेंट का इक्वली अच्छा हक है और वो ठीक हो सकता है। बट यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी विजिलेंट एंड यू हैव टू डू अ वेरी मिनिमल इन्वेजिव जॉब कि इसमें इंसिजन कम हो, ब्लड लॉस कम हो और पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो जाए। थैंक यू। तो द नेक्स्ट केस इज मिसेस शिंदे। इनका एज है 56 ईयर्स और आज इनका सर्जरी है। इनका सर्वाइकल स्पाइन में C4-5 और C5-C6 ये 2 जगहों पर काफ़ी बड़ा डिस्क नीचे स्लिप होने के कारण इनको कमजोरी आ गई है और इनको खुद से खड़ा रहना, चलना ये पॉसिबल। इनका एंटीरियर सर्वाइकल सर्जरी ये प्लान है। हम आपको इनका केस बताते हैं। सो यू कैन सी हियर दिस इज हर ब्रेन और ये C4-5 C5-C6 में शी हैज गॉट बिग डिस्क हर्निएशन। सजाइटी भी एक देना। नॉर्मली ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसके इर्द गिर्द ये वाइट फ्लूइड होता है, बट अगर आप इनके केस में देखेंगे तो ये C4-5 में स्पाइनल कॉर्ड की जगह काफ़ी कम हो गई है और इवन C5-C6 में स्पाइनल कॉर्ड की जगह काफ़ी कम हो गई है। दिस इज हर सजाइटल इमेज और उसकी वजह से इनको कमजोरी आ गई है, सर्वाइकल कॉर्ड एडिमा है। सो टुडे द सर्जरी विच इज प्लान्ड इज anterior cervical decompression at 2 levels and today we are going to do the surgery in the afternoon. Our next case, she is a medical student. इनका नाम है मिस दिव्या और इनका 3 महीने पहले शिरडी के पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था और इनको सर्वाइकल स्पाइन और डॉर्सल स्पाइन में इंजरी हो गई थी और उसके कारण इनका कमर से लेके और गर्दन से लेके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में पूरा वीकनेस था। वी डिड हर एंटीरियर सर्वाइकल डिकम्प्रेशन सर्जरी 3 months ago और आज इनका पावर रिकवरी ऑलमोस्ट 70% आ गया है और शी इज एडमिटेड विथ अस फॉर न्यूरो रिहॅब फॉर फिजिओथेरपी। तुला कसं वाटतंय दिव्या, काय त्रास होत होता आणि कसं वाटतंय आता? मी कम्प्लिटली सगळे कंट्रोल माझ्या बॉडीमधले गेले होते। जोरात. आता मी फील करते की मी पूर्णपणे बरी होते आणि चालायचंय आता. Yes. हात घे बरं वरती, आता खाली चल, इथे दाखव. पायाची बोटं कर वर खाली, वाको उजवा गुडघा वाको, करा पाय सरळ, डावा गुडघा वाको, पाय सरळ. मॅडम ताई तुम्ही इकडे या. सो दिस इज हर मदर. सो दिस इज मदर. ये स्टाफ नर्स आहे हॉस्पिटल में. ह्यांचं आपण मनोगत जाणून घेऊया. कशी होती परिस्थिती ऍक्सिडेंट झालं तेव्हा? फार वाईट होती सर. हा. इथं ज्यावेळेस आम्ही आलो त्यावेळेस तर आम्हाला शास होती की सर्वही होईल म्हणून तुमच्याशी
तुमचं नाव म्हणजे मला माहिती होतं, मी इथं 2 वर्ष आधी सर्व्हिस केलेली असल्यामुळं सर मला माहिती आहे. मला तिथं शिर्डीमध्ये ज्यावेळेस ॲडमिट केलं त्यावेळेस तुमचंच नाव माझ्या डोळ्यापुढे पहिलं आलं, कोठारी सरांचं. तिथून आम्ही पण नंबर नव्हता सरांचा माझ्याकडे, मी ऑनलाईन नंबर मिळवला सरांचा आणि रात्री 2 वाजता सरांना फोन केला. सर म्हणाले होईल तितक्या लवकर, तुम्ही लगेचच्या लगेच घेऊन या इथं. इथं आल्यानंतर ताबडतोब सर आले आणि दुसऱ्या दिवशी तिची सर्जरी केली. सर्जरीच्या पहिले तिचं पूर्णपणे हात पाय निकामी होते, काहीच नव्हतं, तिच्या सगळ्या बॉडीला आग होत होती. ऑपरेशन झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ज्यावेळेस सकाळी सर राऊंडला आले त्यावेळेस तिच्या उजव्या पायाचे बोटं हल्ले आणि ती तेव्हापासून आतापर्यंत सरांच्या हाताला परमेश्वरांनी यश दिलेलं आहे. आणि आज माझी पोरगी दोन्ही पाय हलवते, हात हलवते, उठलं तर बसते, बसलं की ती आता विदाउट सपोर्ट पण बसते, फक्त थोडीशी मदत करावी लागते. मी सरांचे खूप आभार मानते आणि हॉस्पिटलला पण धन्यवाद देते की इथली केअर अतिशय अतिशय म्हणजे अतिशय सुंदर आहे. मी देवाचे पण आभार मानते की सर तर त्यांनी कृपा केली आणि सरांच्या हाताला यश आलं. ते खूप सगळ्यांच्या झाले. सो यू कैन सी ये दिव्या का MRI है और इनको C6 वर्टेब्रा में फ्रैक्चर था और D3 वर्टेब्रा में फ्रैक्चर था. यहाँ पे ये फ्रैक्चर का जो पार्ट है ये पीछे स्लिप होकर पूरा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रहा था एंड देयर वाज नो स्पेस विच वाज बीन फॉर द स्पाइनल कॉर्ड और उसकी वजह से उसको दोनों हाथों में दोनों पैरों में कमज़ोरी थी. यू कैन सी दिस इज़ हर CT स्कैन कि ये बोन का फ्रैगमेंट पूरा फ्रैक्चर होकर पीछे स्लिप हो गया था और दैट्स द रीज़न शी वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड. हमने इनका सर्जरी किया और पोस्ट सर्जरी अगर आप देखेंगे तो वी डिड अ कॉर्पेक्टॉमी फॉर हर. यहाँ पे हमने उनका वो जो फ्रैक्चर्ड बॉडी है वो क्लियर करके केज से फिक्स किया और इसको प्लेट से फिक्स किया यहाँ पर. द डॉर्सल स्पाइन वी डिडंट ऑपरेट, वी कंजर्व्ड इट एंड विद इन 3 months टाइम इनका रिकवरी ऑलमोस्ट 70% आ गया है. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आने वाले और 3 महीनों में ये फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर चलेगी, एक अच्छी डॉक्टर बनेगी और लोगों की सेवा करेगी. नेक्स्ट केस इज मिसेस अंजना चौहान. इनका एज है 72 इयर्स. ये है पुणे जिले के इंटीरियर से और इनको स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया था 4 महीने पहले. कोई दूसरे हॉस्पिटल में इनका वर्टेब्रोप्लास्टी किया था जिसमें स्पाइन में एक सीमेंट इंजेक्शन दिया था. कुछ दिनों तक ठीक रहा बट ये फिर से गिर गई और इनको उसी जगह फिर से फ्रैक्चर हो गया और इस बार ये फ्रैक्चर इतना सीवियर था कि इनको उठना बैठना चलना ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. वर्टेब्रा पूरा अनस्टेबल था एंड एट द एज ऑफ 72 और वीक बोन्स में हमने काफ़ी अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सोचा बट इन व्यू ऑफ हर सीवियर पेन हमने इसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से ठीक करने का सोचा क्योंकि ऐसे अनस्टेबल फ्रैक्चर्स को आप बिना ऑपरेशन ठीक नहीं कर सकते. आप इसको जितना मर्जी कैल्शियम के इंजेक्शन दे दो, कैल्शियम विटामिन डी दे दो, ये फ्रैक्चर्स अनस्टेबल फ्रैक्चर होते हैं और ये जिंदगी भर उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत देते हैं और ऐसे पेशेंट्स का चलना फिरना काफ़ी मुश्किल होता है. तो हमने इनका मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक मिप्पो टेक्निक से ओआर्म और नेविगेशन के हेल्प से मिनिमली इन्वेजिव फिक्सेशन किया और सेकेंड डे ऑफ द सर्जरी हम इनको उठ के बैठा सके, खड़ा कर सके, चला सके. ताई आधी काय त्रास होत होता? ऑपरेशनच्या अगोदर किती दुखत होतं? चालायचं येत नव्हतं, चालायला येत नव्हतं. बसायला पण नाही येत, आता बसा येते काय बघायचं. आता बस काल थोडं 5 मिनिट जेव्हा सुद्धा नाही बसवता येत नव्हतं. नव्हतं. बरं आता दुखणं कमी झालंय का? झालं ते. कमी झालंय. चला पायाची बोटं हलवा. हा पायाची बोटं हलवा. व्हेरी गुड. इफ यू सी हियर इनका 5 4 3 2 1 D12 ये D12 वर्टेब्रा है. ये फ्रैक्चर वर्टेब्रा है. नॉर्मल वर्टेब्रा ऐसा स्क्वायर होता है बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वर्टेब्रा पूरा इनका पिचक गया है, वर्टेब्रा प्लाना हो गया, दब गया और यहाँ पे ये पुराना सीमेंट दिख रहा था आपको वर्टेब्रोप्लास्टी का. सीटी शिवी काय बघ नाही तर नाही.
यू कैन सी हियर ये इनका सीटी स्कैन है और यहाँ पे इनका ये जो नॉर्मल वर्टेब्रा है ये स्क्वायर है, बट यहाँ पे ये इनका वर्टेब्रा फ्रैक्चर होकर रिट्रोपल्स हो गया था, मतलब वो पीछे स्लिप होकर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रहा था। एमआर और ये उनका एमआरआई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेन है, द टेल ऑफ द ब्रेन इज स्पाइनल कॉर्ड, और ये D12 वर्टेब्रा है। नॉर्मल वर्टेब्रा ऐसा चौकोन दिखता है, बट यहाँ ये वर्टेब्रा पूरा फ्रैक्चर होके एक चपटा लाइन बन गया था और वो फ्रैगमेंट पीछे स्लिप होकर इनके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रहा था, जिसके कारण इसको इतना सीवियर पेन था। ऐसे फ्रैक्चर्स को कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक होना काफ़ी टाइम लेता है और ट्रीटमेंट से श्योरिटी भी नहीं है कि वे पूरा हील हो जाएगा। सो वी थॉट ऑफ डूइंग अ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी इन दिस, और इसमें हमने कोई भी सेंट्रल कट नहीं लिया। थ्रू स्टैब इंसिजन्स हमने ये फ्रैक्चर को यहाँ पे फिक्स किया और इसको एक रॉड से सपोर्ट दिया यहाँ पर। ओआम नेविगेशन से हम बाय कॉर्टिकल परचेस ले सके। हमने 45-50 साइज के स्क्रूज यूज किए हैं और एंटीरियर कॉर्टेक्स में भी हम परचेस ले पाए। सो 3 अबाउ एंड 2 बिलो, ऐसा हमने ये फ्रैक्चर को सपोर्ट किया और ये मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से हमने इसको रॉड फिक्सेशन किया। सो द ब्यूटी ऑफ मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी इज कि इसका कट काफ़ी छोटा होता है, ब्लड लॉस ना के बराबर है और रिकवरी टाइम काफ़ी फास्ट है, और ऐसे सीनियर सिटीजन्स में, एल्डरली पेशेंट्स में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। तो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट केस इज मिस्टर बोरा। इनका एज है 61 इयर्स और ये रहते हैं वाकड़ में। इनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और इनको स्पाइन में तकलीफ है लंबर लिस्थेसिस की। इनको L5 वर्टेब्रा, S1 वर्टेब्रा के ऊपर स्लिप होने के कारण इनको कमर से लेके पैरों में दर्द था और खड़ा रहना, चलना ये काफी मुश्किल हो गया था। हमने 3 दिन पहले इनका मिनिमली इन्वेजिव टी-लिफ्ट सर्जरी किया, MIS टी-लिफ्ट। फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से हमारा जो ओपन सर्जरी करने का रेट है वो काफी गिर गया है। हम मेनली सारे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज ही करते हैं। उसका एडवांटेज काफी ज्यादा है कि थ्रू अ स्मॉल इंसिजन यू कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट जो आप बड़ा कट लेके करते हो। और पेशेंट के लिए, एल्डरली पेशेंट्स के लिए ये एक तो बहुत बड़ा वरदान है। उनको पोस्ट ऑपरेटिव पेन काफी कम रहता है और उनको मोबिलाइजेशन फास्ट होता है, रिकवरी फास्ट होती है। तो मिस्टर बोरा की हमने 3 दिन पहले सर्जरी की थी, मिनिमली इन्वेजिव फ्यूजन सर्जरी, और ये आज घर जा रहे हैं। कैसे लग रहा है बोरा साहब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कहाँ तकलीफ था आपको? पाँव में थी, हाँ, पाँव में जुड़ता है, पाँव में और ये कमर में। सर्जरी में कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। अच्छा, और चले आप? चला ना, चलने में जो पैर में तकलीफ था कम हो गया? कम है। कम है। और आज घर जा रहे हैं? जा रहे हैं। हैप्पी विद द ट्रीटमेंट? बहुत बहुत बहुत। आप क्या बताएंगे? ये उनके सन है। उनको तकलीफ था, वो 1 दिन ऑपरेशन के उतना हुआ से तकलीफ, पर जल्दी रिकवरी हो गया और अभी तो चल फिर रहे हैं। हाँ, और आज 3rd डे घर पे जा रहे हैं। सो ओवरऑल हैप्पी? इसमें आप देख सकते हो कि ये L5 वर्टेब्रा, S1 वर्टेब्रा के ऊपर स्लिप हो गया था। इसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं और 2 हड्डियों के बीच में जो डिस्क का गैप होता है वो गैप बहुत ज्यादा कम हो गया था यहाँ पर। ये उनका प्री सर्जरी MRI है। So you can see the L5 vertebra was literally slipped over S1 vertebra और यहाँ पे नर्व्स उनकी दब रही थी, जिसके कारण उनको पैर में दर्द आ गया था। This is his actual MRI. एक्चुअल MRI में आपको फोरामेंस देखने हैं। नॉर्मली ये L4-5 में अगर आप देखेंगे ये ड्यूरल सैक, ये राइट नर्व, ये लेफ्ट नर्व, बट यहाँ पे सैक दिखती है, बट ये फोरामेंस कट होते हैं यहाँ पे और उनका दर्द यहाँ होता है। इट्स मोर ऑफ अ डायनेमिक कंप्रेशन, क्योंकि ये MRI लेटे हुए पोजीशन में किया है, बट पेशेंट को दर्द खड़ा रहने में, चलने में होता है। और जैसे ही वो खड़ा रहते हैं वो लिस्थेसिस के कारण वहां पे नर्व दबती है और उनको पेन होता है। तो दिस इज द पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे। तो दिस इज अ मिनिमली इन्वेजिव टी-लिफ्ट। आप यहाँ देखेंगे नाइसली मीडियल एंगुलेटेड स्क्रूज, हमने यहाँ पे क्लिप से उनको सपोर्ट दिया था और ये 2 हड्डियों के बीच में यहाँ पे हमने केज इंसर्ट किया है। अगर आप क्लोजली देख पाए तो दिस वाइट डॉट्स ये दिखते हैं, दिस इज कॉल्ड अ पीक केज। और विद दिस न्यूअर टेक्निक वी कुड डिलीवर अ वेरी क्विक सर्जरी
with small incision, and this is called MIS TILIF. MIS TILIF मतलब minimally invasive spine surgery TILIF. उसमें कोई सेंट्रल बड़ा कट नहीं लगता. We just take 4 small stab incisions from the side. उसके थ्रू ये स्क्रू इंसर्ट करते हैं और एक ट्यूब डॉक करते हैं उसी छोटे इंसिजन से, और वो जो डिस्क है वो निकालकर उसकी जगह केज हम इंसर्ट करते हैं. सो मिस्टर बोरा का काफी अच्छी रिकवरी हो गई है और टुडे ही इज गोइंग होम. और हम बोलते हैं कि फ्यूजन को 2 से 3 महीना लगता है. आफ्टर 3 months ही कैन ड्राइव अ 2-wheeler, ही कैन ड्राइव अ 4-wheeler. वो जमीन पे बैठ सकते हैं, वो पूरा दिन अपने शॉप में बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं. द नेक्स्ट केस इज मिस सन्मिति. ये है जिला पुणे से और इनको L5S1 में डिस्क प्रोलैप्स होने के कारण इनकी नर्व दब रही थी और उनको सिवियर पेन हो रहा था लेग में. 3 days ago we did an endoscopic spine surgery for her and today she is very happy and she is going home. काय त्रास होत होता तुम्ही सांगू शकता ताई, आणि आता कसं वाटतंय? माझा पाय खूप दुखत होता हा, आणि मला आता खूप छान वाटतं. कोणता पाय दुखत होता? राईट साईडचा. किती चालता फिरता येत होतं? म्हणजे थोडंसं चाललं की लगेच असं म्हणजे पायाला मुंग्या यायच्या आणि मी लगेच खाली बसायचे. पण आता मला खूप छान वाटतं, आता काही त्रास होत किती दिवसांपूर्वी तुमची एंडोस्कोपी झाली होती? 2 महिन्यापूर्वी. नाही नाही, आता ऑपरेशन किती आता- दिवसांपूर्वी झालं? आता 4 दिवसापूर्वी तर झाले ऑपरेशन. आता बरं वाटतंय? आता खूप छान वाटतं. खूप छान रिझल्ट आहे. जर राईट साईडच्या पायामध्ये खूप दुखापत होते आणि L4 L5 खूप नस दबत होते याच्यामुळे, L5 L4 सरकल्यामुळे, आणि त्याचं ऑपरेटिव्ह डॉक्टर अजय कोठारी सरांनी केल्यानंतर आज पेशंटला खूप चांगल्या प्रकारे रिलीफ मिळत आहे. ओव्हरऑल खूप पेशंटला ऑपरेशन केल्यानंतर खूप रिलीफ मिळालेले आहे आणि दुखणं 100% पूर्ण बरं झालेलं आहे. आता कोणत्याही प्रकारचा त्रास नाही. सो वी कॅन सी हर केस. सन्मितीताईंना L5S1 मध्ये 2 मणक्यांमध्ये इथे गादी मागे सरकली होती आणि त्याच्यामुळे तिथून त्यांची शीर दाबली गेल्यामुळे त्यांना पायाला वेदना होत होत्या. यू कॅन सी द ॲक्शियल कट्स. हे नॉर्मली असा हा गोल थिकल सॅक असते, पण इथे जर आपण बघितलं तर या L5S1 मध्ये ही गादी पूर्ण मागे सरकली होती. यू कॅन सी ही पूर्ण डिस्क आहे आणि नॉर्मली जो गोळा असतो तो गोळा पूर्ण बंद झाला होता आणि ही डिस्क मागे सरकून त्यांच्या पायावर सिव्हिअर प्रेशर होता आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पाय दुखत होता. पण आपण एंडोस्कोपीच्या साहाय्याने ही सर्जरी केल्यामुळे त्यांची रिकव्हरी फार फास्ट झाली आणि त्या आज घरी चालल्या आहेत. तर ओव्हरऑल समाधानी आहात आई? हो. फायदा वाटतोय? हो, खूप फायदा. फायदा वाटतो. आज सुट्टी करतो. द नेक्स्ट केस इज मिसेस सुराना. इनका एज है 67 years और ये बड़ौदा में अपना पिलग्रिमेज कोई धार्मिक स्थल में गए थे और वहाँ पे गिर गए और उनको वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया. बट हम हर केस सर्जरी नहीं करते. हम मेजोरिटी केसेस, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बिना ऑपरेशन ठीक करते हैं. जो एडमिट होते हैं सिर्फ वो सर्जिकल केस आपको दिखता है, बट ओपीडी में हमारा मेन एम होता है कि जितना हम सर्जरी अवॉइड कर सके हम सर्जरी अवॉइड करें. सो मिसेस सुराना को स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया था और उनको सीवियर पेन था, तो हमने इनको 4 दिनों से एडमिट करके रखा है फॉर पेन मैनेजमेंट. हमने इनको टेरिपैराटाइड के इंजेक्शन शुरू किए, जोलेंड्रोनिक एसिड के इंजेक्शन शुरू किए, कैल्शियम विटामिन डी दिया, थोड़ा इनिशियली आईवी मेडिकेशन दिए पेन कम करने के लिए, और आज 4-5 दिन के बाद इनका पेन अच्छा सेटल हो गया है और हम बिना ऑपरेशन के इनको घर भेज रहे हैं. सो किसो वाटे अबे, कैसा लग रहा है आपको? एकदम चोखो लागे. जब एडमिट हो गए थे तब कितना दर्द था? बहुत दर्द होता. काफी दर्द हो रहा था. बहुत. अभी दर्द कैसा है? कम हो गए. कम हो गया है. हाँ. अभी आराम. सो वी हैव एडवाइज्ड 1 month स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर हर. 1 महीने के बाद हम इनको वापस बुलाएंगे और उनका एक चेक एक्सरे लेंगे. बट 3 महीना हमने इनको बताया कि शी हैज टू टेक रेस्ट, बिकॉज ये फ्रैक्चर हील होने में 3 महीना मिनिमम लगेगा. इनका बोन काफी ऑस्टियोपोरोटिक है. ये पहले भी 2022 में एक स्पाइन का फ्रैक्चर लेके मेरे पास आई थी, तभी भी हमने इनको रेस्ट देके ये फ्रैक्चर ठीक किया था. आप क्या बोलेंगे, कैसा है अभी इनका पेन? बहुत अच्छा. पहले कितना पेन था? वो पेन था इतना कि वो सह नहीं सकती थी. अभी तो उतना सहते चेहरे से दिखता है कि नहीं सह सकती और
फील भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और खाना पीना खा रहे हैं? थोड़ा सा कम जा रहा है, उनको अस्पताल में वैसे भी जाता नहीं, पर घर जाके खाएंगे। अभी हो। चलो अभी आराम करना है और अभी गिरना नहीं है, ठीक है? चलो ओके। सो ये मिसेस सुराना का MRI है, ये 54321, ये L1 वर्टेब्रा में उनको फ्रैक्चर था। दिस इज अ स्टेबल फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। जैसे मैंने बताया ये उनका पुराना फ्रैक्चर था जो नॉन सर्जिकली हील हो गया था, अभी ये नया फ्रैक्चर हुआ है इनको। बट पोस्टीरियर लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं कि अगर एंटीरियर और मिडिल कॉलम में फ्रैक्चर है बट PLC में कोई इंजरी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम सर्जरी ऑफर नहीं करते। ये अगर 1.5 महीना 2 महीना रेस्ट करेंगी तो ये फ्रैक्चर गम अप हो जाएगा और ये कोलैप्स नहीं होगा फर्दर। बट हमको सीरियल एक्सरेज लेना है। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर में डर ये होता है कि कहीं ये फ्रैक्चर कोलैप्स होके ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर ना कर दे ये बोनी फ्रैगमेंट। इसीलिए हम इनको स्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल रहने के लिए कहते हैं। इनको ज़्यादा बैठना नहीं है, चलना नहीं है, और जैसे ये बोन ब्रिज अप होते जाएगा फिर धीरे धीरे हम इनको मोबिलाइजेशन अलाउ करते हैं। द नेक्स्ट केस इज मिस्टर दादाराव कचरे। ये है औरंगाबाद से और इनका एज है 64 ईयर्स। इनका 8 साल पहले स्पाइन का सर्जरी हो गया था कोई दूसरे हॉस्पिटल में। इनका डॉर्सल और लंबर डिकम्प्रेशन किया गया था। इनको फिर से वो तकलीफ शुरू हो गई डॉर्सल माइलोपैथी की और इनको चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इनका जहाँ पे पहले डॉर्सल स्पाइन में डिकम्प्रेशन किया था वहाँ पे फिर से प्रेशर आ गया था, तो हमने इनका रिविजन डिकम्प्रेशन किया डॉर्सल स्पाइन का, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी बट हम सक्सेसफुली वो कर पाए और आज ये अच्छे से चल फिर रहे हैं और कल इनका डिस्चार्ज हो पाएगा। कसं वाटतंय तुम्हाला आता? आधी काय त्रास होत होता? कमरेचा त्रास, कमरेचा. अच्छा अच्छा अच्छा. आता आजकाल चाललंय का? थोडंसं चालतं. चालले ना? तू काय म्हणू शकशील कसं होतं त्यांना त्रास आणि आता कसं वाटतंय? छान वाटतं. छान वाटतंय आता? ठीक आहे, इनका MRI दिखाना डॉर्सल स्पाइन का. सो वी कैन सी हियर इनको डॉर्सल स्पाइन में ये 2 जगहों पर यहाँ पे दबाव था, लंबर स्पाइन में भी यहाँ पे दबाव था। ये पहले की उनकी सर्जरी हुई थी यहाँ पे। सो यहाँ से हमने फिर से जाकर ये जो 2 जगह है इसका प्रेशर निकाल दिया और ये स्पाइनल कॉर्ड को फिर से हमने यहाँ पे फ्री कर दिया। लंबर स्पाइन वी हैव नॉट टच्ड। इनका मेन सिम्टम्स डॉर्सल माइलोपैथी था, इसीलिए वी हैव डन अ 2 लेवल डॉर्सल डिकम्प्रेशन। इसमें भी 3 से 6 महीना लगता है फॉर रिकवरी, सो वी हैव टू गिव इट सम टाइम। हमने इनको काउंसिल किया है कि इनको अच्छा फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, बट वी एम फॉर अराउंड 80 to 90% ऑफ रिकवरी इन दिस केस। थैंक यू। दिस इज आवर लास्ट पेशेंट मिस्टर ईश्वर लाल सोलंकर। इनका एज है 48 ईयर्स और ये है कर्जत तालुका जिला अहमदनगर से। इनको लंबर स्पाइन में लिस्थेसिस था और इसके कारण कमर से लेके पैरों में तकलीफ था। इनका हमने 4 दिन पहले लंबर डिकम्प्रेशन सर्जरी किया था। आज ये घर जा रहे हैं अपने। कसं वाटतंय सोलंकर साहेब? ऑपरेशन पूर्वी मला पायामध्ये खूप वेदना जाणवत होत्या आणि डॉक्टर अजय कोठारी सरांशी कॉन्टॅक्ट करण्याची मी 2 वर्षापासून प्रयत्न करत होतो, परंतु संपर्क झाल्याने मला खूप आनंद झाला आणि त्यांनी मला या वेदनेतून पूर्ण मुक्त केलेलं आहे. म्हणजे पायाची बिलकुलही मला वेदना राहिलेली नाही. अतिशय हलकं वाटतं अगदी. आणि आता चालताय फिरताय? हो, आता चालण्या फिरण्यामध्ये काही तुम्ही अडचण काय वाटत नाही. सांगाल ताई, त्यांना काय कसं त्रास होतो आणि कसं इम्प्रूव्हमेंट वाटतंय आता? नाही, सरांना खूप त्रास होता आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ऑपरेशन झाल्यानंतर सर दुसऱ्या दिवशी उठून उभे राहिले आणि मला वाटते 3ऱ्या दिवशी चालायला लागले. पूर्ण अगदी 10 पायऱ्या ते चालले आणि उतरले. ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. भीती वाटत होती का ऑपरेशनची? नाही, भीती पूर्वी भीती वाटतच होती, हाँ, परंतु आता भीती गेली. अरे वाह. सो वी विल सी व्हाट हिज केस वाज. तो इनको यहाँ पे L4-5 में एक बहुत बड़ा डिस्क प्रोलैप्स हो गया था और डायनेमिक एक्सरे में यहाँ पे लिस्थेसिस दिख रहा था. एंड इफ वी सी हियर एट L4-5, ये नॉर्मल ये थिकल सैक होती है, ये अबनॉर्मल फैसेट हम जिसको बोलते हैं, वेट फैसेट, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की जो जगह राउंड थी कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा ब्लॉकेज था. तो इस जगह पे हमने लंबर डिकम्प्रेशन और इसको इम्प्लांट से फिक्स किया और ही इज गॉट वेरी गुड रिलीफ और ये आज अपने घर जा रहे हैं. हम इनको बोलते हैं कि 1 मंथ के बाद ये अपना काम शुरू कर पाएंगे फिर से.
1 महीना हम आफ्टर लंबर फ्यूजन सर्जरी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि वो थोड़ा रेस्ट ले। अगर किसी का वर्क फ्रॉम होम है, किसी को डेस्क जॉब है, तो दे कैन कंटिन्यू देयर डेस्क जॉब। 1 घंटे की मीटिंग कर सकते हैं, बट ट्रैवलिंग करना, 8-8 घंटे बैठना, ये पहला 1 महीने हम अलाउ नहीं करते। 1 महीने के बाद हम एक एक्सरे लेकर फ्यूजन चेक करते हैं और फिर धीरे धीरे इम्प्लांट पोजिशनिंग अगर अच्छा हुआ, वुंड हील हो गया, तो फिर हम पेशेंट्स को अपना धीरे धीरे जॉब रिज्यूम करने के लिए बोलते हैं। बट वी आस्क देम टू बी कॉशियस, और आफ्टर 3 months they can start their complete work. Thank you very much.